जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों 12 अप्रैल 2022 को राहु देव का राशि परिवर्तन वृषभ राशि से मेष राशि में होने जा रहा है। अभी राहु देव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 12 अप्रैल 2022 को यह वृषभ से मेष राशि में गोचरस्थ होंगे, यानी गोचर में जाएंगे। क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टी चाल होती है इनकी, तो वृषभ से मेष में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 12 अप्रैल से लेकर अक्टूबर 2023 तक, यानी पूरे 1.5 वर्षों के लिए यह मेष राशि में, मंगल के मेष राशि में गोचर में रहेंगे। तो वैसे तो मैं राशि पर आधारित 12 राशियों पर इसका वीडियो राहु का मैं दे चुका हूं, लेकिन यह जो वीडियो होगा यह लग्न पर आधारित होगा। लेकिन यह सिर्फ 5 लग्न वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। 5 ऐसे लग्न के लोग जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा राहु के इस राशि परिवर्तन से। निश्चित ही इनके जीवन में कुछ ऐसा संयोग घटित होगा कि जो आपकी पहले की जो परेशानियां थी वो सभी खत्म हो जाएंगी। साथ में आपकी आर्थिक उन्नति इतनी जबरदस्त हो जाएगी, आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ हो जाएंगे, इतने आगे बढ़ जाएंगे कि पीछे की सभी जो यादें हैं, जो कड़वी यादें हैं, वो सभी कुछ भूल जाएंगे। तो 5 लग्न के लोग ऐसे हैं जो राहु के इस राशि परिवर्तन से सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। लग्न पर इसलिए दोस्तों कि मैं हमेशा आप सभी को बताते आया हूं कि जो लंबे अवधि का गोचर हो, जैसे शनि, राहु, केतु, गुरु, इन सभी का गोचर हमेशा लग्न पर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि 1-1.5 सालों में, 2.5 सालों में, इतने दिनों के अंतर में आपके साथ क्या घटना दुर्घटना होगी, आप कितने ऊपर या कितने नीचे जा सकते हैं, सिर्फ आपकी लग्न कुंडली बता सकती है, ना कि राशि कुंडली। तो इसे आप लग्न पर अप्लाई करें इतने बड़े गोचर को। हाँ, कुछ विशेष प्रश्न है जैसे कैरियर से संबंधित, तो उसे आप दशमांश पर भी अप्लाई करना होगा, लेकिन वो अलग की चीज है दोस्तों। लग्न पर अप्लाई करके आपको इसका सटीक रिजल्ट मिलेगा कि इन 1.5 सालों में आपके साथ क्या होगा। अब चलिए दोस्तों, छाया ग्रह राहु के बारे में जानते हैं। 5 लग्न वालों के बारे में इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा जिनके जीवन में निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो अब कुछ नियम अप्लाई कर लीजिए, करना जान लीजिए, ताकि अपनी कुंडली में किसी भी ग्रह के गोचर को बहुत परफेक्ट तरीके से देख सके। यहां पर राहु की बात कर रहे हैं तो अपनी कुंडली में सबसे पहले राहु के प्लेसमेंट देख लीजिए। जन्म कुंडली में 8वें और 12वें भाव में राहु का कहीं भी अच्छा फल नहीं मिलता, इसका ध्यान रखें। अन्य किसी भी भाव में बैठे हों तो जिस राशि में बैठे हैं राशि स्वामी की स्थिति देख लीजिए। राशि स्वामी अच्छे स्थिति में है, बलवान है, तो राहु का अच्छा ही फल मिलेगा आपको। क्योंकि राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार फल देते हैं। तो उनके राशि स्वामी की स्थिति अच्छी होना कुंडली में बेहद जरूरी है राहु के अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए, वो देख लीजिए। इसके अलावा अपनी दशा का फेवर देख लीजिए। जो महादशा या अंतर्दशा आपकी चल रही है वो किन ग्रहों की योग कारक है, मारक है। क्योंकि दशाओं का फेवर बहुत जरूरी होता है। गोचर में सिर्फ राशि परिवर्तन से तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक आपके दशा का फेवर आपके साथ ना हो। दशाएं अगर फेवर करेंगी तो निश्चित रूप से किसी भी राशि परिवर्तन का लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा मंगल के मेष राशि में राहु का गोचर होने जा रहा है, तो मंगल की स्थिति भी अच्छी होना आपकी कुंडली में बेहद जरूरी है, तो वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद फैसला कीजिए कि राहु का यह गोचर कैसा होगा। चलिए अब मैं 5 भाग्यशाली लग्न वालों के बारे में बताने जा रहा हूं कि इस राहु के गोचर से कौन कौन से ऐसे भाग्यशाली लग्न के लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। 5 में से भी एक ऐसा लग्न है जिसके बारे में मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगा। मेरे हिसाब से 12 लग्नों में सबसे शानदार और सबसे स्वर्णिम लग्न होगा वो जो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो राहु के इस राशि परिवर्तन से बहुत बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त करेगा और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा। तो लास्ट में उस लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। अभी चलिए शुरू करते हैं। पहला जो लग्न बताने जा रहा हूं वह है कर्क लग्न। दोस्तों अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आपके लग्न से 10म भाव यानी कैरियर के भाव में राहु का गोचर मेष राशि में होगा। 10म का राहु बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि 10म का राहु मंगल के समान फल देने वाला, जहां मंगल दिग्बली होते हैं उसके तरह माना जाता है।
तो राहु यहाँ दशम का बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, मंगल भी आपके अच्छे हों तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तो मंगल को भी जरूर देख लीजिएगा। दशम का राहु आपको शानदार कैरियर देंगे। राजनीति में सक्रिय हैं तो बेहतरीन सफलता इन 1.5 सालों में राजनीति में आपको देंगे। राजनीतिक कैरियर आपका बहुत ऊंचा उठेगा। पद पाने का, कोई पद प्राप्ति का योग बनेगा, प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, नेम फेम आपका बढ़ेगा। अगर आपकी दशाएं फेवर कर रही हैं, दशा या अंतरदशा, तो इस दरमियान आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बहुत मात्रा में इस समय आपको धन लाभ होगा। बैंक बैलेंस बहुत शानदार होगा। अचल संपत्ति बहुत बेहतरीन होगी। सुख साधन, मकान वाहन, इन सब चीजों का योग बनेगा। पर कार्य क्षेत्र के चलते आपको घर परिवार से दूर भी रहना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। लेकिन उसमें आपका फायदा भी होगा। पुराने कर्ज, पुराने रोग वगैरह होगी तो उसमें राहत मिल जाएगी। परेशानियां जो भी पिछले समय से चली आ रही हैं उससे आपको पूरी तरह से राहत मिल जाएगा। और राहु का गोचर आपके लिए आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त होगा। आपके आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर बना देगा, कैरियर में श्रेष्ठ लाभ देगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरा जो लग्न है वह है वृश्चिक लग्न। अगर आप वृश्चिक लग्न के हैं तो आपके लग्न से राहु का गोचर 6ठे भाव में होगा यानी कि 6ठम भाव में राहु गोचरस्थ होंगे। 6ठे का राहु शास्त्रों में भी बहुत अच्छा माना गया है दोस्तों। 6ठा भाव आपके कर्जे का है, रोग का है, रोग ऋण शत्रु का है। तो सबसे पहले आपके जो पुराने रोग वगैरह होंगे उससे आपको राहु यहाँ पर राहत दे देंगे। कर्ज वगैरह पुरानी होगी उससे आपको राहत मिल जाएगी। कर्जे यहाँ चुकते होंगे आपके। जो कॉम्पिटिटर होंगे, दुश्मन होंगे, उनसे आप इस समय विजय प्राप्त करेंगे, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो पॉलिटिक्स वगैरह में अगर आप सक्रिय होना चाहें तो उसमें आपके लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कैरियर को ग्रोथ मिलेगा। विदेश जाने का आपको अवसर मिलेगा, जाना चाहते हैं तो। और विदेश से आपको लाभ प्राप्त होगा पूरी तरह से। धन संचय करने का बहुत शानदार योग है। बैंक बैलेंस आपका इस समय में बढ़ेगा। कैरियर शानदार होगी। जॉब लगने का योग बनेगा। अगर 6ठे 10वें इन सब भावों का संबंध दशाओं से हुआ तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी आपकी। तो 6ठे का राहु वृश्चिक लग्न के लिए भी बहुत शानदार परिणाम देने वाला है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो अगला जो भाग्यशाली लग्न है वह है मकर लग्न। तो अगर आप मकर लग्न के हैं तो आपके लग्न से 4th भाव में राहु का गोचर होगा। आपके सुख सुविधाओं में जो कमी आ रही थी अब वह ठीक हो जाएगा। कैरियर में जो परेशानी थी, जो असफलता मिल रहा था, वह अब नहीं रहेगा। वह चीज आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेहनत का फल अब आपको पूरी तरह से प्राप्त होगा। हालांकि घर परिवार से आपको दूर रहना होगा। कार्य क्षेत्र के कारण घर परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, परंतु कैरियर इस दौरान बहुत ही शानदार होगा। कैरियर में कई नए आयाम पाएंगे आप। सुख साधन बहुत अच्छा रहेगा। सुख साधन में वृद्धि होगी। मकान, वाहन, प्लॉट आदि लेने का योग बनेगा। विदेश जाने का अवसर आपको इस समय प्राप्त होगा। जॉब में बहुत ज़्यादा उन्नति करेंगे, प्रमोशन पाएंगे, पद प्राप्ति का योग बनेगा। नए जॉब पाने का अवसर मिलेगा आपको। निश्चित रूप से जॉब में पाने में सफलता आपको प्राप्त होगी। व्यापार अगर करते हैं तो कई गुना आपकी आय बढ़ जाएगी। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो वह शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी वगैरह से बहुत ज़्यादा इस समय में अगर कोई बिजनेस प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित करते हैं तो धन लाभ करेंगे आप, तो उसमें भी आपको लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार कोई नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापार पहले से जो कर रहे हैं उसमें आपकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैरियर ग्रोथ करेगा, सुख साधन बढ़ेंगे। तो अगर आप मकर लग्न के हैं तो बहुत अच्छा है राहु का यह गोचर, बशर्ते कि थोड़ा मंगल की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा और अपनी कुंडली में राहु की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला जो भाग्यशाली लग्न है वह है कुंभ लग्न। तो अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो आपके लग्न से 3य भाव में मेष राशि में राहु का गोचर होगा। 3य का राहु दोस्तों बहुत शानदार माना गया है।
आपका पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी। आप जो मेहनत करेंगे उसका पूर्ण फल अब आपको प्राप्त होगा। यात्राएं आपकी बहुत ज़्यादा होंगी इस समय में, लेकिन उससे लाभ भी आपको बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, यहाँ पर प्रबलतम रूप से स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है। कोई नया कार्य क्षेत्र आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्थान परिवर्तन भी करना होगा। ऑनलाइन कार्य अगर कोई है आपका तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, जैसे यूट्यूब चैनल वगैरह है आपका, लेखन कार्य है, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मीडिया वगैरह से जुड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा सफल होंगे। भाग्य का प्रबल रूप से साथ आपको प्राप्त होगा। आय भाव पर राहु की दृष्टि होगी तो आपको कई तरह से आय देगी, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है, यानी कि एक से ज़्यादा आय के साधन इन 1.5 सालों में आपके लिए बनेगा। वैसे भी आपके गुरु का गोचर अप्रैल से धन भाव में और शनि का प्रथम भाव में शश योग के रूप में हो जाएगा, तो आपके लिए तो वैसे भी बहुत बेहतरीन स्थिति है अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो। चलिए, यह 4 लग्न हुए, कर्क, वृश्चिक, मकर और कुंभ, जिनके बारे में हमने चर्चा किया कि राहु का यह गोचर आपके लिए कैसा होगा। लेकिन जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक अत्यंत ही भाग्यशाली लग्न है, भाग्यशाली लग्न के लोग हैं, जिनके बारे में मैं अंत में बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा भाग्यशाली और जो राहु के इस गोचर से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाले लोग हैं वह हैं मिथुन लग्न के लोग। क्यों दोस्तों? क्योंकि मिथुन लग्न के लिए वैसे भी राहु इस लग्न में बहुत ज्यादा कारक होते हैं। और दूसरी चीज कि मिथुन लग्न के लिए एकादश भाव में मेष राशि में राहु का गोचर हुआ, और एकादश का राहु श्रेष्ठ फलदाता माना गया है, सबसे बेहतर माना गया है। त्रिशदाय भाव है दोस्तों, यहाँ राहु का फल बेहद शानदार होता है। तो एकादश भाव का राहु आपको आकस्मिक लाभ देंगे, ऐसे पैसे देंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो चीज देंगे, बहुत पैसे, बहुत अच्छे मात्रा में, काफी मात्रा में राहु यहाँ पर आपको पैसे देंगे। राजनीतिक पद यहाँ पर राहु आपको एकाएक दे सकते हैं। इलेक्शन वगैरह अगर हो इस दरमियान आपका कोई, तो उसमें आप जीत हासिल करेंगे, कोई पद प्राप्ति बन जाएगी आपके लिए, तो बहुत अच्छी स्थिति है। शानदार जॉब यहाँ पर कोई ऑफर मिल सकता है आपको। दशाएं अगर आपकी अच्छी चल रही है तो गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बनेगा। विदेश से लाभ होगा, विदेश में भी कोई आप कार्य व्यापार आपका शुरू हो सकता है, जॉब लग सकता है। व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ आप अर्निंग करेंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यानी एक से ज़्यादा आय के स्रोत आपके लिए बनेंगे इस समय में। अचानक धन लाभ होगा, ऐसा धन लाभ जो आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई बड़ा पद आपको हासिल हो सकता है, यानी कि मिथुन लग्न के लिए अत्यंत ही धनवान योग बन रहा है, और हर तरह से आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होने वाले हैं राहु के इस राशि परिवर्तन से। साथ में अगर अविवाहित हैं तो विवाह का भी योग बन रहा है। तो दोस्तों, यह रहा हमारा प्रेडिक्शन। ऐसे 5 लग्न के लोग जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि राहु का यह गोचर इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होगा। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो निश्चित मानिए बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, ये 5 लोग लाभान्वित होकर ही रहेंगे। तो ये कुंडली में स्थिति राहु की देख लीजिएगा। अगर राहु खराब है तो कुंडली दिखाकर अभी समय है कुछ प्रैक्टिकल और सटीक उपाय करके राहु को ठीक करके उनका फल लिया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।